हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा, फिर उसका इजी आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या याद करके आना था। तो सिंपल आंसर होगा इसका, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ participles that day. As Mr. Hamel had said, he would ask questions on participles. उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स याद करके आना था क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ओके, वंस मोर अगेन, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। सो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल दैट डे as M. Hamel had said he would ask questions on participles. Second question है हमारा, what did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन स्कूल में फ्रेंच ने कौन सी असामान्य बातें देखी। तो सिंपल सा आंसर होगा इसका, when French reached the school he noticed an unusual silence. The school was as quiet as a Sunday morning. जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने वहां पे एक असामान्य शांति देखी। स्कूल बिल्कुल रविवार की सुबह जैसा शांत था। थ्रू द विंडो ही सॉ विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली एट द बैक बेंचेस। है ना, उसने खिड़की से देखा कि गांव के जो लोग हैं वो पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हैमेल वाज इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। और मिस्टर हैमेल जो है वो अपने सबसे अच्छे कपड़ों में पहने हुए हैं। उन्होंने आज वो कपड़े पहने हुए हैं जो वो अपने स्कूल के फंक्शन वगैरह में पहनते हैं ज़्यादातर। सो अगेन देखते हैं इसको कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। आंसर, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल ही नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस. द स्कूल वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो ही सॉ village people sitting quietly at the back benches and Mr. Hamel was in his best clothes. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what had been put up on the bulletin board. नोटिस बोर्ड पर क्या चिपकाया गया था। सो सिंपल आंसर होगा इसका, an order from Berlin had been put up on the bulletin board. ओके, नोटिस बोर्ड पर बर्लिन से आया आदेश चिपकाया गया था। It announced that German and not French would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. ओके, इसमें क्या घोषणा थी, क्या अनाउंस था। ये अनाउंस था उसमें कि अब अल्सास और लोरेन के जो स्कूल है उसमें फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। ओके, सो अगेन देखते हैं हम इसको कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. सो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. इट अनाउंस्ड दैट जर्मन एंड नॉट फ्रेंच would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. चौथा क्वेश्चन है हमारा, what changes did the order from Berlin cause in school that day? बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या बदलाव ला दिए। सो आंसर है इसका, the order from Berlin created a sad and emotional environment. बर्लिन के आदेश ने स्कूल का वातावरण दुखद और भावुक बना दिया। द विलेजर्स केम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन. मिस्टर हैमेल वोर हिज सेरेमोनियल ड्रेस. ओके, उस दिन जो थे गांव वाले अंतिम फ्रेंच कक्षा सुनने के लिए आए थे और साथ ही साथ मिस्टर हैमेल ने अपना विशेष जो कपड़े थे वो पहने हुए थे। एंड एवरीवन लिसन्ड सीरियसली एज इट वाज द लास्ट चांस टू लर्न देयर मदर टंग. और सभी लोगों ने काफ़ी सीरियसली गंभीरता से सुन रहे थे क्योंकि यह उनकी मातृभाषा सीखने का अंतिम अवसर था। सो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. सो आंसर होगा इसका, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्रिएटेड अ सैड एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. द विलेजर्स केम टू अटेंड द
last French lesson, M. Hamel wore his ceremonial dress and everyone listened seriously as it was the last chance to learn their mother tongue. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ से ओके कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज ओके मिस्टर हैमल एम हैमल जो थे और स्कूल के प्रति फ्रेंड्स की भावनाएं कैसे बदल गई सो सिंपल आंसर होगा इसका अर्लियर फ्रेंड्स डिसलाइक्ड स्कूल एंड फियर्ड मिस्टर हैमल ओके पहले फ्रेंड जो था स्कूल से नफरत करता था और मिस्टर हैमल से डरता था बट ऑन द लास्ट डे ही रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स लेकिन आखिरी दिन उसे अपने पाठों की उपेक्षा करने का अफसोस हो रहा था ठीक है कि वो नेग्लेक्ट कर रहा था सीखने के लिए लेकिन आज उसे वो चीज़ बुरा लग रही थी ही रियलाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच एंड डेवलप्ड डीप रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल ओके उसने फ्रेंच सीखने का महत्व समझा बाद में और मिस्टर हैमल के प्रति गहरा सम्मान पैदा हुआ ओके जब लास्ट दिन था टीचर्स का उसके तो उस दिन उसे क्या हुआ कि अफसोस हुआ कि यार उसने अभी तक जो है फ्रेंच क्यों नहीं सीखा और टीचर के प्रति रिस्पेक्ट क्यों नहीं की सो अगेन देखते हैं इसको कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज सो आंसर होगा इसका अर्लियर फ्रेंड्स डिसलाइक स्कूल एंड फियर्ड एम हैमल बट ऑन द लास्ट डे ही रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स ही रियलाइज्ड दैट वैल्यू ऑफ लर्निंग फ्रेंच एंड डेवलप्ड डीप रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हैमल बात करते हैं हम 6 क्वेश्चंस की तो 6 क्वेश्चन है हमारा कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम एंड व्हाट शो यू दिस व्हाई डज दिस हैपन ओके इस कहानी में लोगों को अचानक अपनी भाषा का महत्व क्यों महसूस होता है और ये हमें कैसे दिखाई देता है तो सिंपल आंसर होगा इसका इट इज शोन बाय द सीरियसनेस इन द क्लासरूम ओके ये कक्षा की गंभीरता से दिखाई देता है विलेजर्स अटेंडेड द लास्ट लेसन्स चिल्ड्रन लिसन्ड अटेंटिवली एंड मिस्टर एम हैमल स्पोक विद डीप इमोशंस ओके गांव वाले अंतिम कक्षा में शामिल हुए बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और जो एम हैमल है मिस्टर हैमल वो भावुक होकर बोले ठीक है दिस हैपेंड बिकॉज बर्लिन हैड ऑर्डर दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट ओके एंड दे फियर्ड लॉजिंग देयर मदर टंग फॉरएवर और यह इसलिए हुआ क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है क्या आदेश था कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी अब उन्हें अपनी मातृभाषा खोने का डर हो गया था ठीक है तो ये कहीं ना कहीं अचानक से जो है भाषा का महत्व उनके अंदर जागता है ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है क्या है कि द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम एंड व्हाट शोज यू दिस व्हाई डज दिस हैपन सो इट इज शोन बाय द सीरियसनेस इन द क्लासरूम Villagers attended the last lesson. Children listened attentively, and M. Hamel spoke with deep emotion. Okay, this happened because Berlin had ordered that only German would be taught, and they feared losing their mother tongue forever. Next question है हमारा 7. Friend thinks, will they make them sing in German? Even the pigeons. What could this mean? ओके फ्रेंड सोचता है क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे तो इसका क्या अर्थ है सो सिंपल सा आंसर होगा इसका दिस शोज फ्रेंच फियर एंड सार्केज्म ओके ये फ्रेंच के डर और व्यंग्य को दिखाता है ही फील्स दैट द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन इज सो फोर्सफुल दैट इट माइट इवन कंट्रोल द नेचुरल साउंड ऑफ पिजन ओके उसे लगता है कि जर्मन को थोपना इतना कठोर है ओके कि यह कबूतरों की प्राकृतिक आवाज़ों को भी बदल देगा ठीक है इट हाईलाइट्स द क्रूलिटी ऑफ टेकिंग अवे अ पीपल्स लैंग्वेज ओके और यह किसी की भाषा छीन लेने की क्रूरता को दर्शाता है ओके क्या क्वेश्चन है फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट कुड दिस मीन सो दिस शोज फ्रेंच फियर एंड sarcasm. He feels that the imposition of German is so forceful that it might even control the natural sounds of pigeons. It highlights the cruelty of taking away people's language.